हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दुनियापुर ड्रामे का एपिसोड 16 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर साहब जो है वो पुलिस एसएचओ को बुलाता है और उससे पूछता है कि शामिर कहाँ है, और ये लोग तो जो है नवाब को मारने के लिए गए थे लेकिन इनका कुछ अता पता नहीं है, जिस पर वो कहता है कि कोई भी लोग जो है वो राब्ते में नहीं आ रहे। यहाँ पर पता चलता है साहब को कि शामिर को और उसकी जो है जहांगीर की बेटी को जो है वो लॉकअप में बंद कर दिया है और नवाब की बेटी ने उसे धोखा दिया था और उसे गिरफ्तार करके लेकर चले गए हैं। साहब को उस वक्त जो है वो अपनी जो है पस्ती में घुसते हुए अपना आप महसूस हुआ, क्योंकि वो अपनी वालदा के पास आकर बोलता है कि नवाब और नवाब की बेटी ने एक बार फिर धोखा दे दिया है। और यहाँ पर नवाब की बीवी जो कि साहब के कब्ज़े में होती है उसे लेकर साहब के सामने पेश किया जाता है और उसे पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं वैसे भी नवाब को छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ आपसे जो है वो आपका साथ देने के लिए किया है। जिस पर वो कहता है कि तुम गिरगिट की तरह तेज़ हो और बहुत तेज़ी से रंग बदलती हो, जाकर इसे बंद करो, फिर इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। यहाँ साहब की बेटी जो कि नवाब की बीवी भी थी वो आकर अपनी वालदा से कहती है इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब हम भी इसकी वैसे ही खिदमत करेंगे। जिस पर जो है नवाब की बीवी माफ़ी मांगती है तो वो कहती है मैं अब बहुत बदरहम हो गई हूँ, मैं जो है किसी को माफ़ नहीं करती, तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो तुमने मेरे साथ किया था, और उसे खींचते हुए लेकर जाती है। यहाँ पर एसएचओ जब अन्ना बीबी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने तो हवा का रुख ही बदल दिया, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो और तुम दुनियापुर को जो है वो साथ लेकर चलोगी, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्या किया। जिस पर वो कहती है कि मैंने जो है हवाओं का रुख जो है वो अपने साथ करने की कोशिश की है और मैं जो है वो अपने भाइयों के खून का बदला लेकर रहूँगी, मैं इन सब चीज़ों को कभी भूल नहीं पाऊँगी। यहाँ पर साहब को बुलाया जाता है, जिस पर साहब नवाब के सामने पेश होता है तो वो उसे कहता है कि मैं 2 जानों की जो है ज़िंदगी बख्शूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे एक ज़िंदगी चाहिए और वो तुम्हारी ज़िंदगी है, और जो कुछ भी तुमने दुनियापुर से मेरा नुकसान किया है वो सब कुछ मुझे सूद समेत वापस चाहिए। यहाँ पर साहब को जो है कैद कर दिया जाता है और उसकी बोली लगाने के बदले में जो है वो उसके बेटे को और जहांगीर की बेटी को रिहा कर दिया जाता है और बाइज्जत घर पर पहुँचा दिया जाता है। शामिर जो है वो अन्ना को कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और मेरे वालिद को गिरफ्तार करके अंदर डाला है। जितने लोगों की लाशें जो है उनके सुपर्द की जाती हैं उन्हें जो है वो सुपर्द खाक शामिर करते हुए कहता है कि मैं अपने बाप को छुड़वा कर रहूँगा। जब वो घर आता है तो उसकी बहन कहती है तुम अब भी बदला ले सकते हो, लेकिन शायद तुम नवाब की बेटी की जो है मोहब्बत में आज भी गिरफ्तार हो। बादशाह खान की बीवी जो है वो अपने जो है तमाम इलाके के लोगों से कहती है कि जिसने भी हमारे मर्दों को मारा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे और बदला लेकर रहेंगे। अन्ना बीबी जो है वो अपने वालिद से कहती है कि साहब का बेटा अब कुछ नहीं कर सकता, वो तो घर में औरतों की तरह बैठ गया है। जिस पर वो कहता है नवाब साहब जो है वो कहते हैं जब तक साहब हमारी कैद में है उसका बेटा हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। जबकि साहब की दादी जो है वो कहती है शामिर से अगर तुम सही मायनों में बदला लेना चाहते हो तो तुम अन्ना के साथ वही सब कुछ करो जो उसने तुम्हारे साथ किया है। यहाँ पर साहब को अन्ना जब खाना देने के लिए आती है तो वो कहता है कि हम जो है दुश्मनों से हमदर्दी नहीं करते, तुमने जो चोट शामिर को पहुँचाई है वो भी तुम्हें वैसी ही चोट पहुँचाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।